आप आइडेंटिफाई करो। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अभी a प्लस बी करोगे तो इस मैट्रिक्स के इस वेक्टर्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ऐड करना है। और एडिशन पॉसिबल है क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। एडिशन रूल सेज कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए यानी कि ये वैल्यू वैसे भी सेम आ रही है, 2x2 इज सेम एज 2x2, तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये बेटा जब आप a प्लस बी करोगे तो ये आ गया 0 प्लस 0 0 1 एंड माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, देन 1 एंड 1 2 एंड देन बेटा 1 एंड 0, 1 एंड 0 इज 1। देन फिर a माइनस b करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 इज 0, this is 0, then 1 minus of minus 1, 1 minus of minus 1, this will be 2, then 1 minus 1 it will be 0 and 1 minus 0 will be। तो इसमें बच्चे आपको मतलब ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले तो आप चेक करो कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। Do you think Yes. it's possible? Okay, this is 2 cross 2 and this is also 2 cross 2। तो हमें पता है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रोज, जो कि यहाँ पे इक्वल आ रहा है। और आपका जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसमें हम लोग 2 रोज बनाएंगे, रो 1 एंड रो 2, और 2 कॉलम्स बनाएंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ तो कोई डाउट है? रो बेटा हमेशा मैट्रिक्स 1 के लिए लेते हैं, रो हमेशा मैट्रिक्स 1 के लिए लेते हैं, और कॉलम हमेशा मैट्रिक्स 2 के लिए लेते हैं। रो हमेशा मैट्रिक्स 1 के लिए लेते हैं, कॉलम 2 के लिए। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो एंड कॉलम 2, फर्स्ट रो एंड कॉलम 2। तो ये बच्चे आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। और फिर आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 1, दिस वाज रो 2 एंड दिस इज कॉलम 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 एंड देन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, नो इश्यूज। देन फाइनली यू कैन राइट इट एज, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आ जाएगा, देन 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0 0 यहाँ तक मेरा हो गया। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। तो राइट साइड नहीं सर, वो जो जो लास्ट वाला है उसमें 5 होना चाहिए ना, 0 0। अच्छा 4 प्लस, ओके 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है 4 प्लस 1 इज 5। फिर ए स्क्वायर बेटा कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लो। ए स्क्वायर आ जाएगा 0 1 1 1 एंड देन अगेन 0 1 1 1। इसमें भी ना स्क्वायर में आप ऐसे नहीं स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। सर जो बी में है उसका, अच्छा आपने ए स्क्वायर किया है, अच्छा ठीक है। हाँ, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर मींस ए को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर का मतलब होगा a क्रॉस a, a क्रॉस a। तो जब आप a क्रॉस a करोगे तो इसमें भी आपके पास यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, ये दोनों बराबर हैं। और फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, क्योंकि फाइनल मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे आप रो 1 रो 2 लिख सकते हो, एंड देन यू हैव कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और यहाँ पे रो 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का लेना है, कॉलम 1 सेकंड मैट्रिक्स का लेना है। तो हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फिर रो 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का, कॉलम 2 सेकंड मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स है, रो 1 कॉलम 2। तो हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर आपको चाहिए रो 2 कॉलम 1, दिस इज रो 2 एंड देन 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फिर रो 2 कॉलम 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और इधर पे 2 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, यहाँ तक बेटा अगर कोई इशू नहीं है। फिर आपको बी स्क्वायर करना है। तो जब आप बी स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इज इट विल बी बी क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0 एंड देन अगेन 0 1 माइनस 1 0। तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। अगेन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हमारे पास फिर से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें वी विल हैव 2 रोज, रो 1 रो 2 एंड देन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऑलराइट,
So here what you can do, you can write it as row 1 for first matrix and column 1 for second matrix, and the respective elements are to be multiplied and we have to sum those numbers. So 0 into 0 minus 1 into 1 हो जाएगा 0 into 0 plus minus 1 into 1. फिर row 1 column 2 0 into minus 1 into 0 0 into minus 1 plus minus 1 into 0. Then this row and this column, तो ये हो जाएगा 1 into 0 plus 0 into 1. Then this row and this column, तो ये हो जाएगा 1 into minus 1 plus 0 into 0. यहां तक बेटा देखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ओके फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी -1, दिस विल बी 0, दिस विल बी आई थिंक 0 एंड देन दिस विल बी -1. तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड था. अभी लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके क्या हमारे पास राइट हैंड साइड आएगा. तो पहले आप ये चेक करो, यहाँ तो भी प्रॉब्लम है. ओके तो इसमें बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब आपको करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर में हमारे पास रिजल्ट ये वाला आया था, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 एंड देन माइनस ऑफ b स्क्वायर. b स्क्वायर है -1 0 0 -1. तो ये अगर हम मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 2 आ जाएगा. देन 1 minus 0 will be 1, then 1 minus 0 will be 1 and 2 minus of -1 will be 3. Do you think ये दोनों इक्वल हैं? No. Not equal है ना. तो यही बेटा प्रूफ करना था. Like it is saying that a plus b into a minus b for matrix it is not equal to a square minus b square. जैसे अलजेब्रा में तो हमने पढ़ा 8th क्लास में कि ये आइडेंटिटी होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है. तो ये शो करना था कि मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं होगी. ऑलराइट, और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? लास्ट वाला 10th वाला. ओके 10th बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? तो मुझे समझ नहीं आया, जैसे ये 3 दे रखे हैं तो हम जैसे इसमें हम लोग कम्यूटेटिव कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें फिर उससे तीसरे को कर दें. हाँ ऑब्वियसली वो तो करना ही है. इसमें जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है 1x एंड देन 1, सो इसका ऑर्डर बताओ कितना है? ऑर्डर 3 बेटा रोज इनटू कॉलम्स होता है ना. हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 only 1 row and 1 column. Sorry, 1 row and 3 columns. वेरी गुड. 1 क्रॉस 3, सो 1 क्रॉस 3. फिर अगला मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 1 3 2, देन वी हैव 2 5 1, देन वी हैव 15 3 2. सो व्हाट डू यू थिंक इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 cross 3. 3 क्रॉस 3. वेरी गुड. 3 क्रॉस 3. तो पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास लिखा है 1 2 एंड x. 1 2 एंड x. इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 cross 1. वेरी गुड. 3 rows and 1 column. 3 cross 1 is equal to 0 मैट्रिक्स. तो अभी तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. मतलब ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हो अगर ये A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स है, तो पहले हम A into B कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको C से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऑलराइट. So do you think A can be multiplied with B? Yes. Reason बताओ. Sir, क्योंकि number of columns in A is equal to number of rows in B. Very good. So A into B हम कर सकते हैं because number of columns in first matrix has to be equal to number of rows in second matrix for multiplication. तो ये multiplication rule आपका verify हो रहा है. तो since multiplication rule is verified, since multiplication rule is verified, so therefore A into B is possible. A into B is possible. और A into B का बेटा ऑर्डर कितना आएगा? उसमें कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे? 1 Okay. and 3. 3. Okay, good. So the final matrix A cross B should have 1 row and 3 column. It should have 1 row and 3 column. उसका ऑर्डर जो होगा 1 cross 3 होगा. तो यहाँ पे आप रो 1 बनाओगे और कॉलम 3 कॉलम्स हैं. तो यहाँ पे कॉलम 1, then you will make column 2 and then you will make column 3. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है?
Now this row is for first matrix and this column is for, these columns are for second matrix. रो जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए होता है, कॉलम्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के लिए होते हैं। तो इस रो को इस कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ये हो जाएगा 1 into 1 plus 2 into x plus 15 into 1। ये हो जाएगा 1 into 1 plus 2 into x plus 15 into 1। पहले हमने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये रो 1 और कॉलम 1 हो गया। फिर रो 1 एंड कॉलम 2, तो रो 1 को कॉलम 2 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 1 into 3 plus 5 into x okay plus 3 into 1। very good, 3 into 1, and then beta you have to multiply row 1 with column 3, so this is row 1 and then this is column 3, तो क्या आएगा? 2 into 1 okay plus 1 into 1 plus 2 into 1। 1 into x आएगा ना बेटा, 1 into x, देखो 2 into 1 sorry 1 into x और 2 into 1, 2 into 1 then 2 into plus 2 into 1, एंड देन बाहर जो मैट्रिक्स आपको लिखा है वो है 1 2 और x, बाहर जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 और x। तो इसको बच्चे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 plus 15 16 plus 2x, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 plus 2x, then 3 plus 3 6 plus 5x 6 plus 5x, then 2 plus 2 4 plus x 4 plus x, and then it is to be multiplied with 1 2 and x, it is to be multiplied with 1 2 and x। यहाँ पे चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? ओके अगर डाउट नहीं है तो अब क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में? तो इसका ऑर्डर पहले बताओ कितना है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर है 1 and 1 cross 3, 1 row and 3 columns, और इसका ऑर्डर 3 into 1 3 3 cross cross 1 3 cross 1। तो ये बेटा 1 cross 3 cross 1 है, तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix, number of rows in second matrix। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 cross 1 1 cross 1। जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसमें 1 रो होगी और 1 कॉलम होगा। सो फाइनल मैट्रिक्स में वी विल हैव 1 रो and then we will have 1 column, so in the final matrix you will have 1 row and 1 column। तो बेटा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स के लिए कॉलम लेना है। तो 16 plus x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 plus 2x multiplied with 1 plus 6 plus 5x multiplied with 2 6 plus 5x multiplied with 2 plus 4 plus x multiplied with x 4 plus x multiplied with x is equal to 0। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? अगर बेटा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको जस्ट इसको नाउ सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 16 plus 2x 16 plus 2x plus 6 2s are 12 plus 10x 12 plus 10x, then you will have 4x plus x square plus 4x plus x square will be equal to 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे जैसे अगर 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो ऐसे लिखेंगे, मतलब 0 मैट्रिक्स विद ऑर्डर 1 0 मैट्रिक्स विद ऑर्डर 1 तो ये बेटा ऐसे आ जाएगा। और फिर डिपेंड करता है अगर 1 रो 2 कॉलम्स हैं तो फिर आप ऐसे लिखोगे 0 0। अगर 1 क्रॉस 2 ऑर्डर है, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो ऐसे लिखोगे 0 0 0 0। ये 0 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, लेकिन हमें तो 1 क्रॉस 1 चाहिए, तो 1 क्रॉस 1 चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 आ रहा है तो राइट हैंड साइड भी 1 क्रॉस 1 होगा ना। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड 1 क्रॉस 1 है तो राइट हैंड साइड भी 1 क्रॉस 1 होगा। फिर इसको बेटा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 16 plus 12 कितना होता है? 28 then 2x plus 10x plus 4x 2x plus 10x plus 4x 16x and तो 16 ही होगा ना बेटा, फिर x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी रूल से अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अगर हम इक्वालिटी रूल से इसको कंपेयर करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 18x आएगा। कितना आएगा? 18x। अच्छा वो 10x है, वो 12x नहीं, सॉरी। 10x plus 4x plus 2x ना, ठीक है। कैन वी स्प्लिट दिस? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं इसको। 28 को फैक्टर्स करना है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 16 आ जाए।
Yes. क्या क्या आएगा? 14 and 2x. 14 and 2x. ओके, तो ये बेटा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डू यू थिंक कुछ कॉमन है इन दोनों में? x कॉमन है, तो यहाँ पे बच्चे x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14 प्लस, फिर यहाँ पे भी आप x प्लस 14 कॉपी कर लो, ये वाला ग्रुप इधर कॉपी कर लो। देन व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई विद x टू गेट 2x? x से कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 2x आ जाए? फिर उसमें तो ऐड होगा ना, 2 लिखेंगे ना बेटा, प्लस 2, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x होता है, 2 इंटू 14 28 होता है, 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 एंड देन x प्लस 14, x प्लस 2 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबल है जब या तो x प्लस 2 0 हो जाए या फिर x प्लस 14 0 हो जाए। अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू -14 हो जाएगी। x की वैल्यू या तो -2 होगी या x की वैल्यू -14 हो जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। number of rows is equal to number of column, m is equal to n. Okay, number of rows equals to number of columns. So in a square matrix, the number of rows are same as, these are same as number of columns. The number of rows are same as number of columns. अब बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के ना टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एनी आइडिया अबाउट इट? तो इसमें एक जो डायगोनल होता है उसमें सेम नंबर्स होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। सेम नंबर नहीं होते बेटा इसमें ना, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको ये याद रखना है। मतलब इसकी अगर मैथमेटिक मतलब अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are zero. All non-diagonal elements are zero. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 हो सकता है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 0 0 5 0 एंड दिस इज -8 देन 0 0 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं तो फिर वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सिर्फ डायगोनल एग्जिस्ट करना चाहिए, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिकली बच्चे इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली aij is equal to 0 if I is not equal to j। aij is equal to 0 if I is not equal to j। तो जहां पे भी कॉलम का इंडाइसेस और रो का इंडाइसेस मैच नहीं हो रहा वहां पे जीरो आना चाहिए। जैसे ये रो 1 कॉलम 1 है तो 1 1 क्या 1 और 1 बराबर होता है? रो ये जैसे ये देखो ना, ये रो 1 है, ये दिस इज कॉलम 1, दिस इज रो 2 एंड देन यू हैव कॉलम 2 एंड देन यू हैव रो 3 एंड हियर यू हैव कॉलम 3। तो ये 1 और 1 यहाँ को छोड़ दो, 2 और 2 इसको छोड़ दो, 3 और 3 इसको छोड़ दो, बाकी जगह जीरो होना चाहिए। यानी कि जब i और j बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे इसमें i 1 है और j 2 है, i 1 है j 2 है, दे आर नॉट इक्वल, इस वजह से ये वैल्यू जीरो आ रही है। i 1 है j 3 है विच आर नॉट इक्वल, तो ये जीरो आ रहा है। i 2 है j 1 है विच आर नॉट इक्वल, तो इस वजह से जीरो आ रहा है। तो जहां पे ये रूल फॉलो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, तो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायगोनल का फिर एक टाइप होता है, अभी तो हमने स्क्वायर का टाइप पढ़ा, अब डायगोनल का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें वो लगेगा जो अभी आप बता रहे थे, लाइक आप बोल रहे थे कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which the diagonal elements have same value. The diagonal elements have same value.
तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होती है। जैसे अगर यहाँ पे 5 है तो इधर भी 5 आएगा, बाकी में 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे साइन पाई बाई 4 है तो इधर पे भी साइन पाई बाई 4 आएगा, इधर पे भी साइन पाई बाई 4 आएगा, बाकी 0 0 0 एंड देन 0 0 0, बाकी में 0 आ जाएगा। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू सेम है। तो मैथमेटिकली बेटा इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखना है aij is equal to 0, aij is equal to 0 if I is not equal to j and aij is equal to k, aij is equal to k if I is equal to j। अगर I is equal to j है तो aij k के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक चेक करो, k मतलब एनी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट sin पाई बाई 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट 5 है, so k means any constant, so when I is equal to j it should have a constant value, otherwise it should be 0। तो अगर ये रूल फॉलो होता है तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसमें से कुछ नोट करना है, वैसे बुक में लिखा हुआ है, मैं पेजेस बता दूंगा आपको, बुक में मेंशन है, ठीक है। तो फिर इसमें बेटा आगे अगर हम जाते हैं तो आगे स्केलर का अब एक टाइप होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर का एक टाइप है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बाकी एलिमेंट 0 होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स में अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे तो फिर वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। और किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में अगर स्केलर वैल्यू 1 होगी, अगर किसी भी स्केलर वैल्यू में स्केलर मैट्रिक्स में अगर स्केलर वैल्यू 1 होगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आपको ये याद रखना, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? इसमें होता है if in a diagonal matrix the scalar element has value 1, then it is an identity matrix, it is an identity matrix। तो फिर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऑलराइट, तो ये बच्चे जैसे आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1। तो ये बेटा आई हो जाता है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आते हैं, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होती है। ऑर्डर 1 मतलब 1 क्रॉस 1। फिर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। तो ये बच्चे क्या होगा? आई में ये I1 होता है, इसको I2 बोलते हैं। I2 में 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 है। फिर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। अगर आप ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी लिखोगे तो I3 में क्या आ जाएगा? I3 में आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बेसिकली 1 क्रॉस 1 है, देन 2 क्रॉस 2 है, देन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी आपको यूज भी करना है। अभी काफी जगह जब इनवर्स इवैल्यूएट करोगे तो इनवर्स इवैल्यूएशन में आइडेंटिटी का काफी रोल होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद रखना है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखोगे तो इसमें होता है aij is equal to 0 if I is not equal to j, aij is equal to 0 if I is not equal to j, and aij is equal to 1 if I is equal to j। अगर I not j है तो 0 होगा, और अगर I j के बराबर है तो 1 होगा। यहां तक चेक करो, यहां तो कोई डाउट है? तो अभी जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरे को आप ट्रू फॉल्स बताओ। All diagonal matrices are square matrix. True or false? True. Okay. All square matrices are scalar. False. Okay, good. All scalar matrices are identity. False. False. All identity matrices are diagonal. True. Okay, good. यहाँ तक बेटा देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके। अब बच्चे इसमें आपको ये थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज टर्म्स?
नहीं पता? फिर जब मैम ने समझाया तब भी मुझे नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ओके नहीं है शायद ना। इधर इधर देखो, अगर मैं मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक 2x3 मैट्रिक्स है, तो 2x3 मैट्रिक्स में मैंने मैट्रिक्स को लिखा 2x3 का मतलब है हाउ मेनी रोज 2 एंड हाउ मेनी कॉलम्स 3 3। तो बेटा 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा रो 1 एंड देन रो 2 एंड 3 कॉलम्स, तो ये बच्चे आ जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें बेसिकली इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमेंट्स को लिख देते हैं इनके इंडाइसिस के हिसाब से। जैसे ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे आ रहा है तो इसको A11 लिख देंगे। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, second row first column A21, second row second column A22, second row third column A23। यहां तक चेक करो, यहां तो कोई डाउट है? अब बेटा इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटरचेंज रोज विद कॉलम्स। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, it can be obtained if we interchange rows with columns, if we interchange rows with columns। तो हम ट्रांसपोज ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, अभी 2x3 रोज थे, मतलब 2x3 ऑर्डर था, तो जब आप इंटरचेंज करोगे तो a डैश या a ट्रांसपोज आप कैसे लिख सकते हो, इट विल हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका जो ऑर्डर होगा उसमें 3 रोज हो जाएंगे 2 कॉलम्स हो जाएंगे। पहले 2 रोज और 3 कॉलम्स थे, अब 3 रोज और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ओके, वो कैसे होंगे बेटा, इस वाले रो को आप कॉलम बना दो, इस वाले रो को कॉलम बनाओगे तो ये इंस्टेड ऑफ राइटिंग हॉरिजॉन्टली वी हैव टू राइट इट वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टल रो जो है वर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे A11 आ जाएगा, फिर A12 आ जाएगा, फिर A13 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो रो है ये हॉरिजॉन्टली लिखना है, तो ये हो जाएगा A21, दिस विल बी A22 एंड दिस विल बी A23। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, दिस विल बी नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है 3 5 6 -9 एंड दिस इज एक्स मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज हमें इवैल्यूएट करना है, तो एक्स डैश या फिर उसको हम एक्स ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इसमें बेटा आंसर क्या आएगा? 3 नीचे 5 फिर नेक्स्ट रो। So that means this will become a vertical column. This will become a vertical column 3 and 5, and this row will become a vertical column 6 and -9, 3 and 5 and 6 and -9. All right. So transpose of a matrix can be obtained if we interchange rows with columns. अगर हम rows को columns के साथ interchange कर देते हैं तो हमें matrix का transpose मिल जाता है। अभी जैसे आपने बताया कि इसको हम vertically लिख लेते हैं। एक और मेरे को बताओ, जैसे अगर मान लो हमारे पास है -1 sin π/2 and 3/2, इसको y मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करना है तो कैसे आएगा? अब ये एक ही कॉलम में लिखेंगे -1 फिर नीचे sin π/2 फिर थर्ड वैल्यू दिख नहीं रही, थर्ड इज 3/2 ऐसे लिख देंगे ना, दिस विल बी द ट्रांसपोज। ओके, तो एक तो ये ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको यूज करके बेटा एक स्ट्रैटेजी हम लोगों को बनानी होती है जिसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी स्टडी करेंगे। तो अभी पहले इसमें आप चेक कर लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, तो फिर इसमें बेटा जो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट कैन बी, वी कैन ऑब्टेन यूजिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वी कैन ऑब्टेन either a symmetric matrix or a skew symmetric matrix. Using a square matrix we can obtain either a symmetric matrix or we can obtain a skew symmetric matrix, या तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये तो हमें नजर आ रहा है क्योंकि इसी का टाइप है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर, इट कैन ओनली बी पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है बेटा, अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its transpose equals to the matrix itself, then it will be a symmetric matrix। तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लाइक इफ यू हैव ए में आपके पास है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 1 3 5 -2 3 8 और इधर पे है -2 3 8। इसका बेटा ट्रांसपोज करो, आप ट्रांसपोज करो तो कितना आएगा ए डैश, ये रो कॉलम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 -2 3 आ जाएगा, फिर सेकंड रो भी कॉलम बन जाएगा तो आ जाएगा -2 3 8 -2 3 8। ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड रो भी कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 8 एंड 5। सो डू यू थिंक ये दोनों सेम है ना। तो बच्चे अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब सेम बेटा हुआ कहाँ पे सेम हुआ, सेम कैसे हुआ, सेम इस वजह से हुआ क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके साथ मैच हो रहा है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इस एलिमेंट की सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, पहले रो आता है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलेंगे। तो यानी कि आपको ये लग रहा है कि A21 और A12 बराबर होना चाहिए, फिर आप चेक करो, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है, दिस वैल्यू मैचेस विद दिस वैल्यू, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13। ओके, फिर अगर आप देखोगे ये वाला जो 8 है ये इसके साथ मैच हो रहा है, इसकी पोजीशन कितनी है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड इसकी पोजीशन सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो अभी अगर मैं देखूं मैथमेटिकली, अगर मेरे को इसको डिफाइन करना होगा तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, Aij शुड बी इक्वल टू Aj है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Aij Aj के बराबर होना चाहिए, ठीक है, Aij Aj के बराबर होना चाहिए। अगर Aij Aj के बराबर होगा तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम बोल सकते हैं दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, फिर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको याद रखना है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स if the negative of the transpose equals, if the negative of a transpose equals to the matrix itself, if the negative of a transpose equals to the matrix itself, then it will be a skew symmetric matrix. तो इसमें तो बच्चे क्या हो रहा था, इसमें तो A is equal to A ट्रांसपोज हो रहा था, यहाँ पे सिमेट्रिक में तो A is equal to A ट्रांसपोज हो रहा था। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक में हो जाएगा A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक में हो जाएगा A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ the negative of a transpose is equal to the matrix itself, then it is skew symmetric। तो इसमें बेटा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, एग्जांपल में अगर मान लो हमारे पास है 0 0 0 -3 4 8 -8 -4 -8 -4 3। तो
तो ये अगर मान लो बी मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज करो, अगर हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा? 0 फिर नीचे 3 फिर उसके नीचे माइनस। बी ट्रांसपोज में पहला कॉलम बताओ, पहला कॉलम क्या आएगा? 0 3 -4। ओके 0 3 -4। दूसरा कॉलम -3 0 8। -3 0 एंड -8 है बेटा, ये -3 0 एंड -8। ओके -3 0 एंड -8। नेक्स्ट कॉलम 4 8 0। 480। इसमें बोला है कि इट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज। अब इसका नेगेशन कर देते हैं, मतलब माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस अगर आप इन सब से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आएगा? ये 0 3 -4 हो जाएगा, 0 3 -4, -3 0 -8, -3 0 -8, 480। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं ना? तो इसमें बच्चे याद रखना है आपको कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, तो फिर वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब बेटा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये वैल्यू इसके नेगेटिव के बराबर होनी चाहिए, यानी कि A जो 1 2 वो माइनस ऑफ A21 के बराबर है, A12 माइनस ऑफ A21 के बराबर है। फिर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, नेगेटिव के बराबर, यानी कि A31 जो है वो माइनस ऑफ A13 के बराबर है। A31 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A13 एंड देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि दिस इज 32, A32 जो है वो माइनस ऑफ A32 के बराबर है। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पे तो ये कंडीशन हो रही थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन होगी Aij should be equal to minus of Aj I if I is not equal to j, if I is not equal to j। या आप जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो Aij is equal to Aj if I is not equal to j, if I is not equal to j। ठीक है, और दूसरा बेटा इसमें एक चीज और आपको लर्न करनी है, Aij is equal to 0 if I is equal to j, Aij is equal to 0 if I is equal to j। तो इसमें देखोगे डायगोनल एलिमेंट 0 थे, स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? ओके, तो इसमें बेटा अभी आपको मैंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर चेक करना होगा तो उसकी कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो कंडीशन होती है वो हम लोग एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसकी कंडीशन होगी कुछ इस तरह से, दोबारा से देख लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ A is a symmetric matrix, if A is a symmetric matrix, then A should be equal to A transpose। Mathematically Aij is equal to Aji if I is not j, Aij is equal to Aji if I is not j। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो गई, एंड इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो है ही कंडीशन, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर बेटा स्क्यू की बात करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको याद रखना है, इफ A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then A is equal to minus of A transpose, A is equal to minus of A transpose। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो Aij माइनस ऑफ Aj I के बराबर होना चाहिए if I is not j, and Aij is equal to 0 if I is equal to j, Aij is equal to 0 if I is equal to j। और यहाँ पे बेटा आपके पास कंडीशन क्या होगी? अगेन इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा जैसे हमें पता है कोई भी अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट 4 मार्क्स में आता है। पहले यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है?
नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये याद रखना है, any square matrix we can write any square matrix as a sum of its symmetric and skew symmetric matrix हमेशा याद रखना है आपको कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिमेट्रिक पार्ट होता है, एक होता है सिमेट्रिक पार्ट, और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। एक सिमेट्रिक पार्ट होता है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो सिमेट्रिक पार्ट होता है वो होता है हाफ ऑफ a प्लस a डैश हमेशा, और जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है वो होता है हाफ ऑफ a माइनस a डैश। हाफ ऑफ a प्लस a डैश इज द सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इज हाफ ऑफ a माइनस a डैश। इसमें बेटा a तो गिवन मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे a क्या होगा, a will be the given square matrix, और a dash क्या होगा, a dash will be the transpose of the square matrix. It will be the transpose of the square matrix. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके तो इसमें बच्चे अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि लाइक इफ दिस इज अ मैट्रिक्स 1 2 -3 and 5, 1 2 -3 and 5, और हमें बोला है राइट इट एज अ सम ऑफ its symmetric and skew symmetric part, write it as a sum of its symmetric and skew symmetric part। तो ये बेटा हमें कैसे करना है वो आप चेक कर लो एक बारी। इसमें आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, लेट अस से दिस इज ए, तो हमें लिखना है a को x प्लस वाई के फॉर्म में, a को हमें x प्लस वाई के फॉर्म में लिखना है, वेयर x विल बी द सिमेट्रिक पार्ट, जहां पे x इसका सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, और जो y होगा वो इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, y विल बी इट्स स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, और इसमें बेटा सिमेट्रिक पार्ट के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है सिमेट्रिक पार्ट का फॉर्मूला, into a plus a transpose। ओके तो x हो जाएगा हाफ a प्लस a डैश, तो ये बच्चे हो जाएगा हाफ ऑफ a, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, a में आ जाएगा 1 2 -3 5 प्लस a डैश में बेटा आपके पास क्या आएगा, कॉलम वाइज बताओ, a का ट्रांसपोज 1 2 -3 5। ओके 1 2 -3 and 5, इनको बेटा ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 + 1 1 + 1 is 2, 2 - 3 2 -1, फिर बेटा -3 + 2 -1, then 5 + 5 10, 5 + 5 is 10। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 1/2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -½ आ जाएगा, यहाँ पे -½ आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो x मेरे पास आ जाएगा 1 -½ and 5, 1 -½ and 5। अब बेटा आपको लग रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो x डैश निकाल लो, x डैश चेक करो कितना आएगा, 1 -½ ओके 1 -½ and 5, so do you think ये दोनों बराबर हैं? yes sir। तो इसका मतलब x तो सिमेट्रिक पार्ट हो गया, so since x is equal to x dash, so therefore x is the symmetric part of a, क्योंकि x डैश के बराबर है, तो x क्या है, उसका सिमेट्रिक पार्ट है, a का सिमेट्रिक पार्ट है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? अब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बेटा कितना होता है,
हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ओके, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा हाफ, ब्रैकेट में ए हम एज इट इज लिख देंगे, ए मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 2 5, और ए डैश अभी आपने बताया था, ये वैल्यू बताई थी, तो मैं इसको माइनस लिख के कॉपी कर रहा हूँ। माइनस लिख के यहाँ पे आ जाएगा 1 2 माइनस 3 एंड 5, 1 2 माइनस 3 एंड 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ यहाँ पे 1 माइनस 1 0, okay. Then 2 minus of minus 3 will be 5. Then minus 3 minus 2 minus 5, minus 5, and then 5 minus 5, this will be 0, 5 minus 5 will be 0. तो इसमें बेटा y आपके पास आ गया। एक बार y डैश चेक कर लो, y डैश कितना आएगा। y डैश अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये बेसिकली अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, y और y डैश दोनों आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास y आ जाएगा 0 by 2, 0 by 2 is 0, then 5 by 2, 5 by 2 को 5 by 2 लिखेंगे, then minus 5 by 2 को minus 5 by 2 लिखेंगे, और 0 by 2 को 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर बेटा इसका y ट्रांसपोज कर लो, y ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा? 5 by 2 minus 5 by 2 0, 0 5 by 2 minus 5 by 2 एंड 0। फिर इसको नेगेट कर लेते हैं, नेगेट कर लेंगे यानी कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस ऑफ y डैश, माइनस ऑफ y डैश में कितना आएगा? 0 5 by 2 minus 5 by 2 0, 0 5 by 2 minus 5 by 2 0। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? yes sir। तो आप इसमें बेटा लिख सकते हो, सिंस y is equal to minus of y dash, since y is equal to minus of y dash, since y is equal to minus of y dash, so therefore the given matrix, so therefore the given matrix is skew symmetric, या हम बोल सकते हैं therefore y is skew symmetric part of A, since this is equal to minus of y dash, therefore y is skew symmetric part of A, skew symmetric part of A, symmetric part of A, y is equal to skew symmetric part of A। तो फिर हम बेटा हमें क्या करना था, A को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना था, यानी कि हमें लिखना था A को x प्लस y के फॉर्म में। तो इसमें x आपके पास ये आ रहा है, ये वाला था, ये हो गया 1 माइनस हाफ एंड 5, माइनस हाफ एंड 5, और ये तो हो गया सिमेट्रिक पार्ट, ये हो जाएगा सिमेट्रिक पार्ट, और फिर इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिखना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा 0 5 by 2 minus 5 by 2 and 0, 0 5 by 2 minus 5 by 2 and 0, ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? सो बेटा इस तरह से आप ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब इसको हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो किसी भी मैट्रिक्स में हम इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई इशू है? नो। तो ये बेटा आपका इसमें ना एक कंपोनेंट खत्म हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको मैट्रिक्स को स्प्लिट करना होता है टू इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ऑलराइट, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वो आप एक बारी ट्राई भी कर लेना। सो अगर हम इसमें देखेंगे, सो आई थिंक दिस इज एक्सरसाइज 3.3, एक सेकंड, एक्सरसाइज 3.3 में ही बेटा एक बार चेक करो। इसमें ना ये आप क्वेश्चन नंबर 7 जाओगे तो 7 में जैसे दिया हुआ है, शो दैट मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, या फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको शो करना है। तो एक तो ये चीज, ये कंपोनेंट है जो आप कर सकते हो। फिर फॉर अ मैट्रिक्स वेरीफाई इफ a plus a dash is symmetric, a minus a dash is skew symmetric, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स लिखने हैं, दोनों लिखने हैं, सिमेट्रिक पार्ट भी लिखना है और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी लिखना है। तो जैसे 10 का फर्स्ट पार्ट है, देन यू हैव सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट। तो इसमें चेक करो, इसमें कोई डाउट है? कर लोगे ना ये क्वेश्चंस?
Yes, sir. अब मेरे को 11th का आंसर बताओ। 11th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11th का आंसर क्या होगा? If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA, AB minus BA, will it be a symmetric matrix or a skew symmetric or zero or what? 1 second. इसमें आपको दिया हुआ if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, then of same order, then AB minus BA is, इसमें आपको बताना है ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या आइडेंटिटी होगा या जीरो होगा। स्क्यू सिमेट्रिक। यस बेटा, इसको कर सकते हो? Yes, sir, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, कैसे करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चला? जैसे AB माइनस BA है तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो उसके बाद हम देखें तो एक सेकेंड, AB माइनस BA होल का ट्रांसपोज करेंगे। ओके, तो चलो एक चीज आप समझो यहाँ पे, एक चीज ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब ये वैल्यूज नहीं पता, A और B का ट्रांसपोज करना है, A B ट्रांसपोज, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? सर माइनस ऑफ AB माइनस BA आएगा। बेटा यहाँ इसका रिजल्ट आता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये आप लर्न कर लेना। अगर A B का ट्रांसपोज होता है तो उसको हम बोलते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बेसिकली ये ना बुलियन में एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन आपको ये याद रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मतलब जैसे मैट्रिक्स 1 इनटू मैट्रिक्स 2 का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स 1 इनटू मैट्रिक्स 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा मैट्रिक्स 2 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, ये रूल है, ये आपको लर्न करना है। ओके, अब बेटा अगर मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, हमने अज्यूम कर लिया लेट x इज इक्वल टू AB माइनस BA, x को हमने ये मान लिया x इज इक्वल टू AB माइनस BA। तो अभी आप अगर x डैश फाइंड आउट करोगे तो x डैश इसमें कितना आ जाएगा? x डैश विल बी इक्वल टू AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, x डैश विल बी इक्वल टू AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो ये बेटा इसमें अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो सिंप्लीफिकेशन में एक तो ये रूल लगेगा और दूसरा ये भी रूल लगेगा कि अगर A माइनस B का ट्रांसपोज है, A माइनस B का ट्रांसपोज ये होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। दिस वाज द सेकंड रूल कि अगर A माइनस B का ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, क्योंकि जब माइनस या प्लस के साथ ट्रांसपोज होता है तो सीधे ही हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू अप्लाई दिस रूल, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये बच्चे आ जाएगा B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश, B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। अब इसमें दिया हुआ था कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? कि A and B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर तो मतलब उनका जो A है वो A ट्रांसपोज की इक्वल है। So as A and B are symmetric, so therefore A जो होगा वो A ट्रांसपोज के बराबर होगा और B जो होगा वो B ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये एलिमेंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो B ट्रांसपोज की जगह B आ जाएगा, A ट्रांसपोज की जगह A आ जाएगा, A ट्रांसपोज की जगह A आ जाएगा, B ट्रांसपोज की जगह B आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? और ये इन दोनों में बेटा कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है x और x डैश में? सर जो BA माइनस AB है वो उसका नेगेटिव हो जाएगा जब ब्रैकेट के बाहर अगर अगर मैं माइनस ऑफ x डैश करूं, अगर मैं माइनस ऑफ x डैश करूं तो ये मेरे पास AB माइनस BA आ जाएगा। माइनस ऑफ x डैश करने से AB माइनस BA आ जाएगा।
सो दिस इम्प्लाइज हमें जो कंडीशन मिल रही है वो ये मिल रही है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x डैश। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स उसके नेगेटिव के ट्रांसपोज के बराबर होता है तो वो इन तीनों में से कौन सा प्रॉपर्टी ओबे करेगा? अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है तो इन तीनों में से कौन सा ट्रू होगा? स्क्यू। देन इट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो करना इस तरह से है, मतलब आप आंसर तो सही बता रहे थे लेकिन मेरे को मतलब डाउट है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता, बट नाउ मोस्ट प्रोबेबली यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट। ओके, यहां तक चेक करो, यहां तो कोई डाउट है? फिर so I will give you few questions, then you try those questions and then we will discuss in the next class.